बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं क्लास। आज के लेक्चर का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होती है और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्कीम ऑफ लेक्चर आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। सबसे पहले हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होती है। फिर हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जिन पर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। उन फैक्टर्स में पहला फैक्टर जो है वो सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स है, यानी कैपेसिटर के अंदर जो प्लेट्स होती हैं उनका सरफेस एरिया जो है उसके ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है कैपेसिटेंस की वैल्यू। इसको डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जो कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान एक डिस्टेंस होता है, गैप होता है, वो डिस्टेंस किस तरह से कैपेसिटेंस पे इंपैक्ट डालता है। टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, उन दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर है, वैक्यूम है, किस किस्म का डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, उसका क्या इंपैक्ट होता है कैपेसिटेंस के ऊपर, इसको डिस्कस करेंगे। एट द एंड मैं लेक्चर को समराइज करूंगा और आपको असाइनमेंट दूंगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कैपेसिटेंस क्या होती है जी? चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है बेसिकली एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, और ये जो चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है ये कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज अ मेजर ऑफ कैपेसिटर्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ये एक मेजर होती है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम ये गेज करते हैं कि कैपेसिटर की अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। द एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। फैराड बेसिकली फैराडे, माइकल फैराडे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दरियाफ्त किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं दो मशहूर, वो प्रोवाइड किए कि ईएमएफ जनरेटेड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, और उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो फैराड रखा गया। आपके घरों में फैंस में कैपेसिटर्स होते हैं, आपकी मोटर्स में होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में कैपेसिटर्स लगे होते हैं, और डिफरेंट जगह पर इनका जो जो एप्लीकेशंस है वहां पर ये मौजूद होते हैं। और कैपेसिटर्स जो हैं इनकी जो कैपेसिटी है उसको, उसके हिसाब से इनको, और वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से इनको सर्किट्स के अंदर यूज किया जाता है। और इसमें इनका वोल्टेज रेटिंग देखा जाता है, 250 वोल्ट के लिए है, 400 वोल्ट के लिए डिजाइन हुआ हुआ है, और इनकी जो है वो कैपेसिटेंस देखी जाती है कि इनके अंदर चार्ज कितना स्टोर ये कर सकते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 1 फैराड। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैराड है इफ इट स्टोर्स 1 कूलम ऑफ चार्ज when the voltage across its terminal is 1 volt। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 वोल्ट है जब वो 1 कूलम चार्ज स्टोर करे, जबकि उसके जो टर्मिनल्स हैं, यानी उसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं कैपेसिटर के, उनके ऊपर जो पोटेंशियल है यानी वोल्टेज डिफरेंस है, उनके टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज जो अप्लाई हो रही है वो 1 वोल्ट हो। ये आप देख रहे हैं कैपेसिटर्स का बेसिक फार्मूला, कैपेसिटेंस बराबर है चार्ज डिवाइड बाय वोल्टेज। सही है। C इज द कैपेसिटेंस, इसका यूनिट फैराड्स है, Q का यूनिट कूलम्स है, चार्ज का यूनिट, और V वोल्टेज का यूनिट है। इसी तरह ये दूसरा फार्मूला है, ये बता रहा है कि कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उस कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन में उसके अंदर क्या चीजें होती हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। एक तो है जी परमिटिविटी होती है जी, ये आप यहाँ पर नजर आ रही है आपको परमिटिविटी। दूसरा फैक्टर यानी ये परमिटिविटी जो होती है ये बेसिकली मटेरियल का की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आपकी जो कैपेसिटेंस होती है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा होता है। आपने टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये उसको जाहिर करता है नंबर। जैसे हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर पढ़ा था, तो उसमें रेजिस्टिविटी होती है जो जाहिर करती है मटेरियल को। उसी तरह यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक यानी कौन सा मटेरियल एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज किया है। हर डाइलेक्ट्रिक की जो परमिटिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। सही है। तो वो जो परमिटिविटी होती है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक यूज्ड, यानी कि वो मीका है, वो पेपर कैपेसिटर है, वो सेरेमिक कैपेसिटर है, वो किस डाइलेक्ट्रिक कौन सा यूज हुआ हुआ उसके दरमियान में। सही है। एयर है उसके दरमियान में, तो वो जो डाइलेक्ट्रिक यूज होता है उसकी जो है ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये एप्सिलॉन का लेटर यूज होता है, ग्रीक लेटर एप्सिलॉन। और इसकी जो अगर आप बात करें इस लेटर की कि किस क्वांटिटी को जाहिर करता है, वो परमिटिविटी होती है, उसको ये जाहिर करता है। परमिटिविटी बेसिकली रेजिस्टेंस जो कोई भी मटेरियल ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनको जो रेजिस्टेंस होती है
ट्रेवल करने में किसी भी मटेरियल में से, वो कराती है परमिटिविटी। अच्छा, फिर एरिया ऑफ द प्लेट्स, ए जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है प्लेट्स का। इसका अभी आप देखिए सी है, अगर आप एप्सिलॉन को मटेरियल आपने फिक्स कर दिया और प्लेट का डिस्टेंस फिक्स कर दिया, तो अगर आप एरिया ऑफ प्लेट बढ़ा देंगे, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास 15 सेंटीमीटर स्क्वायर था, आपने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, उसका एरिया इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा जी? नतीजतन ये होगा कि कैपेसिटेंस आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो जब आप डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे और प्लेट्स को करीब लाएंगे तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। सही, इनवर्स रिलेशनशिप है ना। और एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एरिया इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो आइए आगे चल के इसको गहराई में समझते हैं। ये आपके आगे नजर आ रहे हैं कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे डिपेंडेंट है। ये आपको जो नजर आ रहा है ये फार्मूले की फॉर्म में यही बात नजर आ रही है। और ये इस फार्मूले को, एक फार्मूला है यहाँ पर लिखा हुआ, कैपेसिटेंस बराबर है परमिटिविटी टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स डिवाइडेड बाय द डी, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये पूरा उसके लिए एक पैराग्राफ लिखा हुआ है इस फार्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए। बता रहे हैं 3 फैक्टर्स दैट डिटरमिन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर आर, 3 फैक्टर्स जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डिटरमिन करते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स, इसमें नंबर 1 है जी सरफेस एरिया प्लेट्स का। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियानी फासला। द टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और कौन सा डाइलेक्ट्रिक आपने यूज किया है। ये तीनों चीजें जो हैं वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को के ऊपर असरअंदाज होती हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उसकी कैपेसिटेंस की एक सर्टेन वैल्यू होती है। आइए देखते हैं यहाँ पर इक्वेशन को। इक्वेशन अब आप देखें फर्दर इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। सही है, सी जो है ये कैपेसिटेंस है। एप्सिलॉन आपने देखा था, उसको अगर आप ओपन करें तो उसकी जगह बेसिकली एप्सिलॉन की जगह 2 चीजें होती हैं। एक तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होती है, ये हमेशा इसके साथ आती है। सही है, और दूसरी होती है जी रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी एक नंबर होता है 1 2 3 4 मुख्तलिफ मटेरियल्स का अलग अलग होता है, पॉइंट्स में भी होता है, और ये डाइलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये सही है ना, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एस जो है आप उसकी जगह ए लिख दें, ये जो है ना जो आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को जाहिर कर रहा है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के। अच्छा, परमिटिविटी में ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो है ये फिक्स होता है, ये कांस्टेंट होता है हर जगह पे। 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻12 फैराड पर मीटर। ये तो सारे मटेरियल्स के लिए सेम होगा इस इक्वेशन में अगर आप रखेंगे, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी का पूरा चार्ट है, टेबल है, और वो टेबल बताता है कि ये मटेरियल आप मीका लेंगे तो उसकी ये कैपेसिटेंस है। हर मटेरियल की अलग अलग कैपेसिटेंस होती है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, और वो हम इस फार्मूले में पुट करते हैं और कैपेसिटेंस जो है वो निकाल लेते हैं कि जी इस कैपेसिटर की कितनी होगी। तो इससे पता ये चल रहा है कि हमारे पास, और फिर ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सही है, इलेक्ट्रोड्स का, या हमारा एरिया है क्या प्लेट्स का, और ये डी जो है ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स या इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोड प्लेट्स को ही कहा जाता है, उनके दरमियानी डिस्टेंस है, जिसका इनवर्स रिलेशनशिप है आपकी कैपेसिटेंस के साथ। आइए इसको और डेप्थ के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमने फार्मूला समझ लिया कैपेसिटेंस का, और इस फार्मूले से हमने अक्स किया कि कैपेसिटेंस जो है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहली टाइप ऑफ मटेरियल है, दूसरी जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट्स है, तीसरी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स और द 2 प्लेट्स है। सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट जो अभी आपको बात किया एस, उसको ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एस से भी करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं, प्लेट एरिया। ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, अगर आप सारे फैक्टर्स को इक्वल कर दें और चेंज ना करें तो फिर ग्रेटर प्लेट एरिया गिव्स ग्रेटर कैपेसिटेंस। पहले भी बताया सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। लेस प्लेट एरिया गिव्स लेस कैपेसिटेंस। ये देखें आप यहाँ पे ये क्योंकि प्लेटों का एरिया छोटा है तो कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर की मिसाल दी जा रही है, इसकी कैपेसिटेंस लेस होगी। लेकिन यहाँ हमने देखें, आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, इसको बढ़ा दिया, इसके सरफेस एरिया को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को, प्लेट्स के जो हमने एरिया था उसको इंक्रीज कर दिया सरफेस एरिया को प्लेट्स के। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, मोर कैपेसिटेंस। सही है। लार्जर एक्सप्लेनेशन, लार्जर प्लेट एरिया रिजल्ट्स इन मोर फील्ड फ्लक्स चार्ज कलेक्टेड ऑन द प्लेट्स। जब लार्जर एरिया होता है
तो ज्यादा चार्ज जो है वो आपकी प्लेटों पर कलेक्ट होता है। कैपेसिटर जो होता है उसकी प्लेटों पे चार्ज स्टोर होता है। जब लार्जर एरिया होता है तो लार्जर चार्ज उसकी प्लेटों पे स्टोर होता है और उनका जो फ्लक्स है वो ज्यादा बनता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो फ्लक्स बन रहा होता है बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट्स फॉर अ गिवन फील्ड फोर्स वोल्टेज अक्रॉस दी प्लेट, वोल्टेज अक्रॉस दी प्लेट। तो अब इससे हमें ये समझ आया कि जब हमारी कैपेसिटर की प्लेट्स जो है सरफेस एरिया उनका अगर बढ़ेगा तो नतीजतन होगा ये, एज अ रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस उसका ये होगा कि आपकी जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकेंगी, उनका जो चार्ज कलेक्टेड ऑन द प्लेट ज्यादा होगा, उसकी वजह से फ्लक्स भी ज्यादा बनेगा और उसकी वजह से कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसकी कैपेसिटेंस भी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये प्लेट का एरिया का इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट पर आते हैं, ये फार्मूला आपके आगे लिखा हुआ है ऊपर, इसीलिए फार्मूला लिखा है ताकि आपको याद रहे जो बताना चाह रहे हैं हम। प्लेट स्पेसिंग, ये देखें यहां पर प्लेट स्पेसिंग ज्यादा है, एग्जाम्पल दी हुई है, तो वहां कैपेसिटेंस लेस है। यहां प्लेट स्पेसिंग कम है तो यहां मोर कैपेसिटेंस है, यानी कि प्लेट स्पेसिंग और कैपेसिटेंस का डी जो है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और प्लेट स्पेसिंग कह लें, और कैपेसिटेंस के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगी। ये देखें ये डिस्टेंस बढ़ा हुआ है यहाँ पे इस कैपेसिटर में, यहाँ पे तो कैपेसिटेंस लेस हो गई है। यहां डिस्टेंस को आपने कम कर दिया तो कैपेसिटर, ये देखिए डिस्टेंस आपने कम किया, सही है, डिस्टेंस आपने कम कर दिया, ये आप इक्वेशन भी देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस जो है वो आपकी बढ़ गई, यानी इनका इनवर्स रिलेशनशिप है। ज्यादा डिस्टेंस कम कैपेसिटेंस, कम डिस्टेंस ज्यादा कैपेसिटेंस, ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल। और अगर फैक्टर्स आप इक्वल, ऑल अदर फैक्टर्स मींस के एरिया और टाइप ऑफ मटेरियल आपने अगर बराबर रखा हुआ है, उसको आपने चेंज नहीं किया, फर्दर प्लेट स्पेसिंग गिव्स लेस कैपेसिटेंस। अगर प्लेट जो है उनमें उनकी स्पेसिंग फर्दर है, दूर दूर हुई भी है, तो लेस कैपेसिटेंस होगी। क्लोजर प्लेट स्पेसिंग गिव्स ग्रेटर कैपेसिटेंस। जो क्लोजर होंगी प्लेट्स, उनकी स्पेसिंग जो है वो अगर करीब होंगी तो कैपेसिटेंस उनकी ज्यादा होगी। क्लोजर स्पेसिंग रिजल्ट्स इन अ ग्रेटर फील्ड फोर्स वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। जो क्लोजर स्पेसिंग होगी तो उसके अंदर फोर्स की जो फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो ज्यादा पावरफुल होगी। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, उसको हम डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के, विच रिजल्ट्स विद अ ग्रेटर फील्ड फ्लक्स। उसकी वजह से फील्ड का जो फ्लक्स है वो ज्यादा बनेगा, चार्ज कलेक्टेड ऑन द प्लेट्स जो है वो ज्यादा कलेक्ट होंगे फॉर एनी गिवन वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स। तो अगर आपकी जो है वो स्पेसिंग जो है करीब होगी तो जो फील्ड फ्लक्स है वो ज्यादा जो है वो स्ट्रांग होगी, सही है, और फील्ड फ्लक्स के स्ट्रांग होने की वजह से ज्यादा चार्ज उसके ऊपर स्टोर होगा, और जाहिर है कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी ऑफ चार्ज स्टोरिंग की वो ज्यादा है। तो वही बता रहा है कि जब आप डिस्टेंस कम रखेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो है टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, ग्रेटर परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक गिव्स ग्रेटर कैपेसिटेंस। अगर आप सारे पैरामीटर्स को फिक्स कर दें तो अगर आपकी परमिटिविटी आप बढ़ाएं खाली, तो अगर आपकी मटेरियल आपके डाइलेक्ट्रिक की आपने ऐसा डाइलेक्ट्रिक चुना है जिसकी परमिटिविटी जो है वो ज्यादा है, तो उसकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी। लेस परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक गिव्स लेस कैपेसिटेंस। अगर उसकी कैपेसिटी कम होगी तो उसकी कैपेसिटेंस भी कम होगी, परमिटिविटी अगर उसकी कम होगी तो। ऑल्दो इट्स कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन, सम मटेरियल्स ऑफर लेस opposition to field flux for a given amount of force field. Materials with a greater permittivity allow for more field flux. जिनकी जो permittivity होगी वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा field flux उनकी वजह से बनेगा, और field flux बनेगा तो ज्यादा जो है वो चार्ज स्टोर होंगे। ऑफर लेस ऑपोजिशन, वो कम ऑपोजिशन ऑफर करते हैं जिनका फील्ड फ्लक्स ज्यादा बनता है। मटेरियल में जिनकी परमिटिविटी ज्यादा होती है अलाउ फॉर मोर फील्ड फ्लक्स, वो ज्यादा फील्ड फ्लक्स उनका प्रोड्यूस होता है। ऑफर लेस अपोजिशन, वो लेसर अपोजिशन देते हैं आपके चार्जेस को, एंड दस अ ग्रेटर कलेक्टेड चार्ज। और प्लेटों पे उसकी वजह से कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उन पे ज्यादा चार्ज स्टोर होता है जब उनकी परमिटिविटी हाई होती है। फॉर एनी गिवन अमाउंट ऑफ फील्ड फोर्स, किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ फील्ड फोर्स पे अप्लाइड वोल्टेज। तो इससे हमें पता चलता है कि परमिटिविटी, यानी ये जो आप देख रहे हैं एप्सिलॉन और
ये जो कैपेसिटेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब आप कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे अपने कैपेसिटर में जिसकी डायलेक्ट जो उसकी परमिटिविटी है वो ज्यादा है, तो वो डाइलेक्ट्रिक जो होगा उसकी कैपेसिटेंस भी, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी उसको बढ़ा देगा। यहां पर आपको एग्जांपल दी जा रही है, दो मटेरियल हैं, एक एयर है और एक ग्लास है। रिलेटिव परमिटिविटी जो है एयर की वो 1.006 है और रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो ग्लास की 7 है। तो इसका मतलब कि जो 1 जिसकी है रिलेटिव परमिटिविटी जिस मटेरियल की यानी एयर की, उसकी कैपेसिटेंस कम होगी। है देखिए ना, आप अगर इन दोनों को कांस्टेंट कर दें तो परमिटिविटी और कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस मटेरियल, ये प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की, सही है, ये ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला है कि जिस मटेरियल की कैपेसिटेंस ज्यादा होती है वो मटेरियल जो है वो ज्यादा फील्ड फ्लक्स जो है परमिट वो अलाउ करता है और उसकी वजह से जो है वो ज्यादा जो है चार्जेस कलेक्ट होते हैं आपकी प्लेटों पर और उसकी नतीजे में कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। इसलिए अगर आपको ऐसा कैपेसिटर चाहिए जिसकी कैपेसिटेंस बहुत हाई हो, वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके, तो फिर आपको उसके हिसाब से मटेरियल जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो भी उसके हिसाब से चुनना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ मिसाल में दिखाया है कि अगर आप एयर लेंगे जिसकी जो परमिटिविटी है वो 1.0006 है, तो उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है तो नतीजतन कैपेसिटेंस कम होगी एज कंपेयर टू ग्लास, क्योंकि उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 7 है। आगे चलते हैं, समरी आज के लेक्चर की। प्लेट एरिया, प्लेट एरिया यानी ये चंद फैक्टर्स हैं आपके आगे जिनके ऊपर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है। पहला फैक्टर प्लेट का एरिया है। द लार्जर द प्लेट एरिया द ग्रेटर द कैपेसिटेंस। जितना ज्यादा एरिया लार्ज होगा उतनी ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। सही है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, अपने ध्यान में रखना है आपने। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियानी जो फासला है, द क्लोजर टुगेदर द प्लेट्स द ग्रेटर द कैपेसिटेंस। जितनी ज्यादा प्लेटें करीब होंगी उतनी ही ज्यादा कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसकी वैल्यू। ऑफ कोर्स इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द चार्ज फ्रॉम जंपिंग द गैप आर्किंग। ये जरूरी है कि आपने चार्ज जो है उसको जंप करने से कि वो जंप करके चला जाए दूसरी तरफ, प्लेटों के साथ आर्किंग करके वो आयोनाइज करके एयर को और एक स्पार्क बना के आर्क बना के वो चला जाए। लेकिन हम बात कर रहे हैं, हम खाली बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ये जो फैक्टर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। तो जब प्लेटें क्लोज होंगी तो कैपेसिटेंस ग्रेटर होगी। चेंजिंग द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक भी उसकी डिपेंडेंस रखता है। और अगर आपको एक हाई कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाना है तो आपने उसकी जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी वैल्यू, उसकी परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो बढ़ा देनी है। ग्रेटर कैपेसिटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डाइलेक्ट्रिक अदर देन एयर। अगर आप एयर के अलावा, क्योंकि एयर की यूनिटी होती है तकरीबन 1.006 रिलेटिव परमिटिविटी, एयर के अलावा कोई भी मटेरियल यूज करेंगे तो उसकी ज्यादा ही होगी। ग्लास, मीका, ऑयल एंड मैलेयर आर सम ऑफ द मटेरियल्स दैट हैव अ ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन एयर। ये ग्लास है, मीका है, ऑयल है, मेलेयर है, ये कुछ मटेरियल्स हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो एयर से ज्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस वो रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज बिकॉज दे परमिट द प्लेट्स टू बी क्लोजर टुगेदर। वो परमिट करते हैं कि प्लेट्स जो है वो क्लोज रहें, एंड बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव स्लाइटली, और उनके अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके अंदर मूवमेंट भी होती है। आपने असाइनमेंट जमा कराना है, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। आपने डिस्कस करना है कि कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में अफेक्ट करते हैं और किस तरह करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया पढ़ाते हुए कि एरिया ऑफ द प्लेट और कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको आपने फर्दर इलैबोरेट करना है। फिर मैंने आपको बताया कि कैपेसिटेंस और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी आपने जो है वो मुझे एक्सप्लेनेशन देनी है। और फिर मैंने पढ़ाया कि टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक को आपने बताना है कि अगर हम परमिटिविटी हाई यूज का डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगी। ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है इस क्वेश्चन में। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।